Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 17 January. So at times it gets delayed but you don't have to worry, we'll update it as soon as it's possible. ठीक है, तो प्रीवियस डे के क्वेश्चन और आंसर्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं. आप इस लिंक पे जाके ये सारे आंसर्स देख सकते हैं. फाइन. एंड ये आंसर्स इसीलिए ही प्रोवाइड किए गए हैं क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में देखा आप लोग ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया इसलिए. और अब आज की न्यूज़ शुरू करते हैं. तो सबसे पहले नेशनल सिलेक्शन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ WCD मिनिस्टर दैट इज़ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैज़ फाइनलाइज द नेम्स ऑफ अवॉर्डीज फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019. ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है कि जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, पहली बात तो जो विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, और उन्होंने किसके लिए अवार्ड्स फाइनलाइज किए हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए. ठीक है, और ये जो नेशनल अवार्ड है ये बच्चों को दिया जाता है उनके एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए इन द फील्ड्स ऑफ इनोवेशन, स्कॉलास्टिक, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, सोशल सर्विस, म्यूजिक और एनी अदर फील्ड डिजर्विंग रिकग्निशन. ठीक है, तो इन सारी फील्ड्स में बच्चों को अवार्ड होता है और ये अवार्ड्स जो दिए जाते हैं ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाते हैं. ठीक है, और इस स्कीम में जो अवार्ड्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं. पहला होता है बाल शक्ति पुरस्कार, तो ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, और दूसरा होता है बाल कल्याण पुरस्कार, तो ये इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, दो कैटेगरी याद रखिएगा, बाल शक्ति और बाल कल्याण पुरस्कार. ठीक है, और इसके पहले ब्रेवरी अवार्ड्स या बहादुरी पुरस्कार जिनको कहते थे ये दिए जाते थे एक NGO द्वारा जिसका नाम था इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर. तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि इनकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो उसके बाद से जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपने आप को इससे डिसएसोसिएट कर दिया और वो खुद से ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जा रहे हैं इसमें इन्होंने एक और कंपोनेंट जोड़ दिया है. लास्ट ईयर से 2018 से जोड़ा है बहादुरी का, तो अब वो अवार्ड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है. ठीक है, नाउ अबाउट द सक्षम 2019. तो ये एक एनुअल इवेंट होता है PCRA का, और इसको अब लॉन्च किया गया है. PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. ठीक है, तो ये एक महीने का होता है, पीपल सेंट्रिक मेगा कैंपेन होता है. तो लोगों को आधार बनाते हुए ये कैंपेन रहता है एक महीने का, और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, और ये किसके साथ में करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो आपको मेन यही याद रखना है, सक्षम 2019, PCRA दैट इज फॉर पेट्रोलियम कंजर्वेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है, और इसमें कई सारे इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ होते हैं जो पूरे महीने चलते हैं पूरी कंट्री में, जैसे सक्षम साइकिल डे, साइक्लोथॉन. ठीक है, फिर शॉर्ट फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, सेमिनार्स. ठीक है, सेमिनार्स किसके लिए, देखिए हाउसवाइफ ऑफ और कुक के लिए, ताकि जो सिंपल फ्यूल में सेविंग मेजर्स हैं, मैंने पहले ही बोला पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, तो इसमें फ्यूल को पूरी तरीके से कंजर्व करने के बारे में अवेयरनेस बनाई जाती है. तो हाउसवाइफ्स को भी इसके बारे में बताया जाएगा, नेशन वाइड कैंपेन थ्रू रेडियो, TV, तो ये पूरे महीने इस तरीके से चलेगा. तो इसका मकसद यही है कि जो बडिंग जनरेशन है हमारी कंट्री की, उनको ये चीज़ समझ में, उनको ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि फ्यूल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट दी हज पिलग्रिमेज. तो ये हज पिलग्रिमेज जो होता है ये एनुअल इस्लामिक पिलग्रिमेज होता है मक्का के लिए, और मक्का कहाँ पर है, ये सऊदी अरेबिया में है, और ये होलीएस्ट सिटी है मुस्लिम्स की. तो हज जो होता है उसको माना जाता है कि ये एक मैंडेटरी रिलीजियस ड्यूटी है मुस्लिम्स की, जो कम से कम उनको एक बार अपने पूरे लाइफ टाइम में परफॉर्म करनी ही चाहिए. ठीक है, बाय ऑल एडल्ट मुस्लिम्स. अब इसके आप मतलब क्राइटेरिया देखिएगा, एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम बाय ऑल एडल्ट मुस्लिम्स हु आर फिजिकली एंड फाइनेंशियली केपेबल, मतलब उनको फिजिकली और साथ साथ फाइनेंशियली केपेबल भी होना चाहिए, यानी कि वो किसी और के फाइनेंशियल सपोर्ट से ना जाएं, ऐसी जर्नी होनी चाहिए, तभी उसे हज प्रॉपर माना जाता है. और
दे कैन सपोर्ट देयर फैमिली ड्यूरिंग देयर एब्सेंस, यानी उनके जाने के बाद उनकी फैमिली पे कोई पीछे से बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बीच में कहा था कि सब्सिडी हटानी चाहिए, क्योंकि ये खुद के फाइनेंस से आपको परफॉर्म करना चाहिए। और सरकार ने पिछले साल बैन भी उठा दिया था ऑन विमेन गोइंग टू हज विदाउट मेहरम। ठीक है, तो पहले आपको अगर विमेन को अगर हज करना हो तो वो अपने मेल कंपेनियन के साथ ही जाते थे, तो मेल कंपेनियन को मेहराम कहा जाता है। तो अब ये बैन हटा दिया गया है, तो आप अपने मेल कंपेनियन के बिना भी जा सकते हैं। तो पिछली बार थी, इस बार फिर से जाएंगी। एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम इंडिया परफॉर्म्ड हज 2018 एंड दैट टू विदाउट एनी सब्सिडी। ठीक है, अब ये न्यूज, क्योंकि जीएसटी जो लगता था हज पिलग्रिमेज पे वो 18% लगता था, जिसको घटा के अब 5% कर दिया गया है। ठीक है, तो सब्सिडी तो नहीं दी है, लेकिन मतलब और ज़्यादा सुविधा देने के लिए 18 से घटा के 5% कर दिया है जीएसटी को। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो एयर फेयर है, जो हवाई जहाज़ का जो पूरा फेयर रहता है, किराया रहता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। ठीक है, तो वो कई लोग कर सकते हैं। और अगली न्यूज़ थी अबाउट द सेकंड झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन रांची इन झारखंड। ठीक है, तो रांची में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सेकंड है और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, जीफा। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये एक एनजीओ है, नव भारत निर्माण संघ, ये ऑर्गेनाइज करती है। और अब इस बार ऐसा कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो उसको सपोर्ट करेगी। तो झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका रेलेवेंस क्या है, तो ये कि ना सिर्फ जो बेस्ट इंडियन और इंटरनेशनल फिल्म्स हैं उनको दर्शाया जाएगा, इसके अलावा जो झारखंड की रीजनल फिल्म्स हैं, बेस्ट ऑफ देम, उन जो मतलब वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जैसे नागपुरी, संथाली, कोरथा, कुमाली लैंग्वेजेस में बनी हुई हैं, उनको भी शोकेस किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो लोकल वहाँ के फिल्म मेकर्स हैं, जो अभी नए नए वहाँ के फिल्म मेकर्स, फिल्म एंथुसियास्ट हैं, तो उनके अंदर और इंटरेस्ट आएगा और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो देख सकें कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन फिल्में कैसी बनाई जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा। ओके, सो इट इज़ टू जनरेट इंटरेस्ट इन लोकल बडिंग फिल्म मेकर्स एंड फिल्म एंथुसियास्ट as it provide them an opportunity to see the best of films from across the world as well as promote tourism in the region। ठीक है, तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। फिर दिस इज़ जस्ट अ फैक्ट दैट जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2019, ये नोटिफाई किया गया है गेजेट ऑफ इंडिया में। दीज हैव बीन डिस्कस्ड इन योर मॉर्निंग एनालिसिस ऑफ न्यूज़। और नेक्स्ट इज़ दैट कैलाश मानसरोवर यात्रा स्ट्रेच इन उत्तराखंड, इसके बारे में न्यूज़ थी। तो कैलाश यात्रा अब ये भी एक पिलग्रिमेज है। इट इज़ द होलिएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपीडिशन टू लॉर्ड कॉल्ड माउंट कैलाश। तो शिव जी का जो उनका घर कहा जाता है वो माउंट कैलाश में कहा जाता है, तो वहाँ का ये एक्सपीडिशन है। और कैलाश, माउंट कैलाश, या और इसके साथ में जो वहाँ पे मानसरोवर लेक है, तो दिस इज़ डीपली इंटीग्रल टू द हार्ट ऑफ स्पिरिचुअल एशिया। ये स्पिरिचुअल एशिया का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, अच्छा, माउंट कैलाश जो है वो तिब्बत में सिचुएटेड है और तिब्बत जो है वो चाइना के ऑटोनोमस रीजन में आता है। फाइन, तो अब न्यूज़ ये थी कि जो बीआरओ है यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ तवाघाट घाटियाबागढ़ लिपुलेक एक्सेस इन उत्तराखंड। ठीक है, तो ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट है तो उत्तराखंड से होके जाता है, वहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्सेस है जिसका कंस्ट्रक्शन बीआरओ कर रहा है। ठीक है, अच्छा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या, ये काय के लिए ऑर्गेनाइजेशन, इट डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क्स इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज इन फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये रोड नेटवर्क बनाती है इंडिया के बॉर्डर एरियाज में, और साथ में इंडिया की कुछ फ्रेंडली जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे भी रोड्स का कंस्ट्रक्शन ये करते हैं।
Now, last news is about the Sangeet Natak Academy launches second phase of the web campaign सांझी मुझ में कलाकार। ठीक है, तो ये संगीत नाटक अकेडमी जो है ये नेशनल अकेडमी है ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। इन्होंने ये वेब कैंपेन लॉन्च किया है सांझी। और संगीत नाटक अकेडमी जो है ये नोडल एजेंसी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। जो भी मैटर्स रहते हैं रिलेटेड टू इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, और इसके अलावा जो यूनेस्को कन्वेंशन है यानी पूरा जो कल्चर से ऐसे रिलेटेड है, उसमें संगीत नाटक अकेडमी एक नोडल एजेंसी का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। तो ये जो वेब कैंपेन है इट इज़ एन इनिशिएटिव टू डॉक्यूमेंट एंड प्रमोट द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ द कंट्री बाय डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए और जो अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन है ये, और वेब कैंपेन है, याद रखिएगा, सांझी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, तो जो सांझी होता है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, शेयर करना या टू पार्टनर। ठीक है, तो जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस है हमारी कंट्री के उनसे उनसे मतलब उनसे पार्टनरशिप करना, यानी सांझी का वो सेंस है। ठीक है, so that was all about the news. Now some questions for today. So firstly, what is MMTPA? तो ये एक पर्टिकुलर यूनिट है, आपको बताना है MMTPA का फुल फॉर्म क्या है और ये किस चीज़ की यूनिट है। एंड विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हज पिलग्रिमेज फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट यू हैव टू टेल मी विच फॉर्म्स आर अलाइंड विथ कन्वेंशन ऑफ सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अंडर यूनेस्को। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्म्स आते हैं इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के कन्वेंशन में जो यूनेस्को का है। एंड लास्ट यू हैव टू टेल मी कि BRO कब बनाया गया था और कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे वो सर्व करता है। मैंने अभी ऊपर बताया कि कुछ फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ में सर्व करता है, वहाँ कंस्ट्रक्शन करता है रोड्स का, तो कौन सी कंट्रीज़ में करता है ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ आंसर्स दीजिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फीडबैक्स दीजिए। एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।